Hello, sir, ma'am. I'm Alakesh. Welcome to Namita IAS. Today our topic is national emergency. National emergency. क्या है नेशनल इमरजेंसी? व्हाट इज नेशनल इमरजेंसी? हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इमरजेंसी प्रोविज़न है. ओके, कुछ इमरजेंसी प्रोविज़न है और नेशनल इमरजेंसी इस इमरजेंसी प्रोविज़न का इमरजेंसी प्रोविज़न का क्या है? एक पार्ट है. क्या है? एक पार्ट. और यू कैन से वन टाइप ऑफ इमरजेंसी. बट ये जो इमरजेंसी हो गया, इमरजेंसी कौन डिक्लेयर कर सकते हैं? प्रेसिडेंट. कब? जब कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या करते हैं? रिटन एडवाइस देते हैं. एडवाइस देते हैं, तब प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? डिक्लेयर कर सकते हैं इमरजेंसी. लेकिन कब करते हैं? जब क्या होता है देश में जब क्या होता है? क्राइसिस सिचुएशन होता है या एबनॉर्मल सिचुएशन होता है, तब प्रेसिडेंट क्या करते हैं? देश का जो सॉवरेनिटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, पॉलिटिकल सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन है या फंडामेंटल राइट्स है, ये सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए क्या करते हैं? प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं. और हम लोग का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी पाया जाता है. कितने इमरजेंसी है? 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी. और ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है? इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट 18 है, दैट मीन्स 18 है, और आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 के अंदर मेंशन है. इमरजेंसी के बारे में कहाँ मेंशन है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 18 में और आर्टिकल 352 से 360 के अंदर मेंशन है इंडियन इमरजेंसी प्रोविजन. और वहाँ पे इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी. हम लोग का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन है. फर्स्ट हो गया आपका आर्टिकल 352 में मेंशन है नेशनल इमरजेंसी. नंबर टू में आप बोल सकते हैं स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोल सकते हैं. ये मेंशन है आपका आर्टिकल 356 में. और नंबर 3 आपका आर्टिकल 360 में मेंशन है फाइनेंशियल इमरजेंसी. लेकिन हम लोग का देश में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगा है, कभी भी. तो हम लोग का टॉपिक है नेशनल इमरजेंसी. तो हम अभी डिस्कस करेंगे आर्टिकल 352, दैट मीन्स नेशनल इमरजेंसी. और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये सब डिस्कस करेंगे. लेकिन आज हम लोग जस्ट नेशनल इमरजेंसी डिस्कस करेंगे. तो चलिए नेशनल इमरजेंसी डिस्कस करते हैं.
तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, देखिए नेशनल ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है कि इमरजेंसी कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कौन डिक्लेयर करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं। ओके, तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए भी क्या होता है, कुछ प्रॉपर ग्राउंड चाहिए होता है, तब जाके क्या कर सकता है प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है विद द हेल्प ऑफ कैबिनेट। तो प्रॉपर ग्राउंड दैट मीन्स कौन कौन से बेसिस पे कर सकते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए देश में सपोज वॉर हो, या एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या आर्म रिविलियन हो, आर्म रिविलियन हो, तब जाके प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो यहाँ तक सही है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। और देखिए, मतलब सपोज मान लीजिए देश में वॉर हो गया या एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, तब आफ्टर द सिचुएशन नहीं, मतलब बिफोर द सिचुएशन भी क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट का इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि वॉर होने वाला है या एक्सटर्नल एग्रेशन होने वाला है, तो अगर प्रॉपर ग्राउंड सही हो तो तब भी बिफोर द सिचुएशन भी क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट आपका इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, और आफ्टर द सिचुएशन भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो बिफोर द सिचुएशन, बिफोर या आफ्टर, दोनों ही सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन है, वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, इसको हम कर सकते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। और जो आर्म रिविलियन है, इसको हम कह सकते हैं इंटरनल इमरजेंसी। और एक्चुअली पहले कॉन्स्टिट्यूशन में पहले आर्म रिविलियन नहीं था, आर्म रिविलियन ये नहीं था, पहले था आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस था, लेकिन क्या हुआ, जो आपका, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था, जो 44 अमेंडमेंट हुआ था, 44 अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था, 1978 में। तब क्या हुआ था, तब जाके आपका ये जो आर्म रिविलियन वर्ड है, इसको इंसर्ट किया गया था, इसको इंटरनल डिस्टर्बेंस को डिलीट करके, रिप्लेस करके। और ये किया था आपका जो जनता दल है, जनता दल दैट मीन्स जनता पार्टी, तो जनता पार्टी ने क्या किया था, इसको इंसर्ट किया था। और जनता पार्टी आपका इलेक्शन जीता था 1977 में, क्योंकि 1977 तक इंदिरा गांधी था, और हम लोगों को सबको पता है कि इंदिरा गांधी ने 1975 से 1977 तक क्या किया था, इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। और इमरजेंसी डिक्लेयर किस पे किया था, ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। ओके, और तब जब इमरजेंसी खत्म हुआ था 1977 में, तब इलेक्शन हुआ था, और तब जनता दल इलेक्शन जीत के 1978 पे 44 अमेंडमेंट लाया था, और इस अमेंडमेंट में आर्म रिविलियन इंसर्ट किया गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस करके। और आप बोल सकते हैं इस अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादातर रिस्टोर किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम पे इंदिरा गांधी ने बहुत सारा अमेंडमेंट किया था, उस अमेंडमेंट को रिस्टोर किया था इस अमेंडमेंट में, 44 अमेंडमेंट एक्ट। और एक बात हुआ था, जब 38 जब अमेंडमेंट हुआ था, तब ये अमेंडमेंट किया गया था आपका 1975 में। किसने किया था, इंदिरा गांधी ने किया था। तब क्या किया था, जो नेशनल इमरजेंसी है, इस नेशनल इमरजेंसी को सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा था। तो यहाँ तक आ रहा है आप लोगों को समझ में। तो अब हम लोग देखेंगे कि इमरजेंसी किस बेसिस है, अप्रूव कैसे होता है, उसका ड्यूरेशन कितना होता है, हम ये डिस्कस करेंगे।